Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Adnan Usmani and we are just starting paper number 4. So before starting paper number 4 हम जो है कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैम्ब्रिज वालों ने दी है पेपर 4 के लिए। और पेपर 4 का मैं थोड़ा पैटर्न भी आपको दिखा दूं आज की इस क्लास के अंदर। और इसके अलावा जो है मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो 3 दी हैं कैम्ब्रिज वालों ने। एक पाइथन दी है, एक वीबी दी है विजुअल बेसिक, और एक जावा दी है। इनमें सबसे ज़्यादा जो एडवांस लैंग्वेज है आपके पास और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है और जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं वो पाइथन है सबसे टॉप पे, क्योंकि लेटेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, यानी बाकी 2 लैंग्वेजेस में जो कमी है वो पाइथन के अंदर जो है वो आपके पास पूरी हो रही है। अब सवाल होता है पेपर के पैटर्न का, तो वो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दिखा दूँ। दिस इज़ योर कंप्यूटर कोड 9618। We are discussing paper number 3 in the future and paper number 4 as well. एग्जामिनेशन रिसोर्स में आते हैं हम। यहाँ पर आने के बाद जो है हम आते हैं अपने पेपर नंबर 4 पे। हमारा जो कंपोनेंट है कंपोनेंट 42 है, 41 और 43 भी कंपोनेंट है आपके पास। इसके अलावा पेपर नंबर 3 के अंदर जो है वो 31, 32 और 33 कंपोनेंट आता है। तो बेसिकली हमारा 32 और 42 कंपोनेंट है। और पेपर 1 और 2 का क्या है, 12 और 22। इन चारों को मिला के फिर आपका ए स्टार बनता है। ए एस के पेपर को मिला के और A2 के मिला के काउंट करके तो 300 नंबर बनते हैं। 300 में से 200 वाले का ए स्टार होता है थ्रेश होल्ड के मुताबिक लास्ट जो है। सो पेपर नंबर देख रहे हैं हम। इसमें एक सपोर्ट फाइल मिलती है जिसमें आपको वर्ड फाइल मिलती है और कुछ टेक्स्ट फाइल मिलती है। पेपर नंबर 42 ले रहे हैं हम लोग। इस पेपर को कहते हैं प्रैक्टिकल पेपर। इसके लिए लैपटॉप आपको कैम्ब्रिज प्रोवाइड करता है। एक शादी हॉल के अंदर नेट कनेक्टेड नहीं होता, उसके अंदर कोड की आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि इसके लिए जो है वो आपको 2-2.5 घंटे मिलते हैं और इसमें आपको एक एविडेंस और सोर्स फाइल मिलती है। यू विल बी हैविंग दिस 2 फाइल्स इन योर लैपटॉप जो कैम्ब्रिज की तरफ से मिलेगा। एक तो वर्ड फाइल जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रोग्राम कोड का जो है वो पेस्ट करेंगे, और 2 आपको टेक्स्ट फाइल मिलेंगी जो आप उस प्रोग्राम कोड में ओपन करेंगे। तो आइए इसका सिनारियो देखते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि जो आपके पास एविडेंस फाइल है उसमें अपना नेम और सेंटर नंबर कैंडिडेट नंबर डालना है। आपने सेव द एविडेंस ऑफ योर वर्क इन दैट डॉक्यूमेंट एविडेंस फॉरवर्ड बाय। अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 टेक्स्ट फाइलें आपको साथ में मिलनी है, employee.txt और हाउस आवर्स वीक डॉट टी एक्स टी। तो अब यहाँ पर जो है आपके पास सवाल है। ठीक है जी, एक एरे आपने बनाना है एनिमल का और उसमें सारे ये नाम क्या कर देने हैं आपने, सेव कर देने हैं। और ग्लोबल एरे होगा। मेन प्रोग्राम में आपने जो है वो ये सारे नाम जो है वो उसके अंदर स्टोर कर देने हैं। और मस्ट बी इन द लोअर केस एंड स्टोर इन द ऑर्डर इन द लिस्ट। लोअर केस में होना चाहिए सारे और ऑर्डर इन द लिस्ट में होना चाहिए, यानी कि असेंडिंग इसी ऑर्डर में होना चाहिए जैसे ये ऑर्डर दिया हुआ लिस्ट के अंदर, और सारे लोअर केस में, उसमें कोई कैपिटल ना हो। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल आपको दिए होते हैं 3 क्वेश्चन। पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में बड़ा मशहूर जो है वो इंसर्ट सॉर्ट वो यूज़ किया है। इसके बाद जो है सॉर्टिंग डिसेंडिंग, उसके बाद सॉर्ट डिसेंडिंग के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो है फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर आएगा 3। ये 2 चल रहा है अभी तक, क्यू का था। और ये आपका क्लास वाला वाला आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 3। इनके अंदर हमारे पास टॉपिक होते हैं लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सर्चिंग एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कौन सी होती है बात?
दानियाल कौन सी होती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? सर मुझे तो भूली नहीं अभी। ये बात भाई। जी सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। स्टैक नाम सुना है, ये बात आपने जी किया भी था ना? क्यू, जी लिंक जी, याद लिस्ट, आ गया। इसी का प्रोग्राम कोड समझ बनाना गया। है। इससे पूरा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन आएगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर 4 में? 3। अच्छा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 25 25। नंबर 25 का। नंबर का। तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 75। पेपर कितने मार्क्स का है? 75। द मार्क्स ऑफ द पेपर इज 75। द टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर इज 75। ठीक है जी। क्लियर है? अब सपोर्टिंग फाइल दिखा रहा हूँ। इसमें दो फाइल होंगी, जैसे उसने बताया, वो आवर्स ऑफ वीक वाली और एम्प्लॉय वाली होगी। तो ये जिप फाइल में होती है, ये आपको ऑलरेडी मिली भी होती है, ये आपके डेस्कटॉप पे होती है। इसमें देखें कि आपको एविडेंस फाइल दी हुई होगी, और ये दो टेक्स्ट फाइलें दी हुई होंगी। इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, ये देख रहे हैं? असिस्टेंट टीचर, टीम लीडर, एम्प्लॉय की है ना, और आवर्स ऑफ वीक आईडी के साथ आवर्स लिखे। और एक आपके पास मेन एविडेंस फाइल आती है, जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेके कोड को क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट करते हैं। नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, कॉपी एंड पेस्ट द प्रोग्राम कोड इन द क्वेश्चन है। ठीक है? गेटिंग द पॉइंट? जी अच्छा, अब हम चलते हैं बेसिक कोर्स के ऊपर। बेसिक पाइथन कोर्स हम करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे पास स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाए। पेपर नंबर 4 मैंने आपको दिखा दिया कोडिंग के हवाले से। तो आप यहाँ लिखें पाइथन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स नेम, जो अभी करंटली वी आर यूजिंग। IDE का मतलब क्या होता है दानियाल? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जिसमें हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम कोड। PyCharm is both available, free and paid version है आपके पास। 10 best Python IDE and code editor। ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप कोड एडिटिंग पाइथन की जो है। तो लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो IDLE यूज़ करते हैं। PyCharm भी आपके पास है। जुपिटर नोटबुक है आपके पास, IDLE है, PyCharm है, और एक्चुअली विद पाई डेव है, जुपिटर। अच्छा, ये सारे क्या है, कोड एडिटर है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ सॉफ्टवेयर आप डिजाइनिंग करते हैं, जहाँ पर टेस्टिंग टूल्स दिए हुए होते हैं, जहाँ पर सिंटैक्स एरर्स आते हैं, जहाँ पर डीबग किया जाता है, प्रोग्राम में से एरर निकाला जाता है कोड में से। ऐसे किस्म के एनवायरनमेंट को जहाँ सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये आपके आईडी। डेफिनेशन में आता है। आप AS भी दे रहे हैं ना, E2 के साथ साथ दानियाल? जी सर। ये डेफिनेशन का 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, जिसको बुलेट पॉइंट में आपको यही सारी चीजें डेफिनेशन में लिखी है, व्हाट इज IDE आपको लिखना पड़ती है। तो ये अलग सॉफ्टवेयर है पाईचार्म का। विजुअल स्टूडियो के अंदर भी पाइथन दिया हुआ होता है। और जुपिटर के अंदर जो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल लेते हैं, जैसे वर्ड में रेड कलर से अंडरलाइन नहीं कर देता, ये लाइन गलत है। हमारे पास IDLE में क्या होता है, रन होने के बाद एरर बताता है। जुपिटर में पहले ही अंडरलाइन करके क्या बता देता है, एरर। एरर। KGS में बच्चे यही यूज करते हैं, KG के बच्चे जो है। ठीक है? लेकिन जब एग्जामिनर आपका एग्जाम होगा रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट से पूछेगा आपको कौन सा सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में करना है, तो वो आपके सेंटर नंबर के साथ वो सॉफ्टवेयर डाल देगा। तो आप पहले बता देंगे मुझे IDLE या पाईचार्म चाहिए, या फिर वो विजुअल स्टूडियो दे देगा, तो उसमें आप ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज पाइथन, तो आपके पास कंसोल आ जाएगा पाइथन का। समझ गए मेरी बात? ओके। अब इसकी शक्ल आप लोग देख लीजिएगा, फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है? कोडिंग सब में एक जैसी होगी। अब ये जुपिटर नोटबुक लिखा हुआ है, स्पाइडर, ये भी यूज करते हैं वहां पर। कॉमन एडिटर विद पाइथन, स्पाइडर देख लें।
स्पाइडर देख लें, और पाइचार्म लोग यूज कर रहे होते हैं, जुपिटर कर रहे होते हैं, और आईडियली 1 2 3 4 ये यूनिवर्सिटी लेवल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर और आईडियली। स्पाइडर देख लें, इसको आगे कंसोल लिख देते हैं। तो ये आपको जो है वो ऑप्शन, मेरा एक काम नहीं कर रहा, होम ऑफ स्पाइडर आईडियली, पाइथन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो ये आपको अंडरलाइन कर देगा, स्पाइडर भी, मकड़ी जो है, जाला बना हुआ है। तो ये आप यहाँ से ये बात करके देख रहे हैं जो तुम्हें अच्छा लगे इंटरफेस ना। इसका ब्लैक कलर का स्क्रीन आ रही है, ये यहाँ पर बता रहा होता है एरर्स, कोड में क्या क्या है, जी जी पूरा जी मैं पूरा आ रहा है picture अभी। दिखा रहा होता है। इस तरह का ग्राफिकल 3D इसका दिया हुआ होता है। केजीएस में ये और जुपिटर नोटबुक ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो जी है जी आईडी, जो मैं यूज करता हूँ, आईडीई, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लैंग्वेज, आईडीएलई, आईडीएलई कहलाता है। ये पाइथन की साइट पे जाके मिलता है, www.python.org पे, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाता है तो आपके पास, नाम देख लिए, खुद ही सर्च करके निकाल लेंगे। 3 मैंने आपको बताए फेमस, 10 बेस्ट के अंदर ये जो ये नाम है, ये मैं आपके मैसेज बॉक्स में भी दे देता हूँ। लेकिन इसमें हम ज़्यादातर पाइचार्म, आईडीएलई और जो है स्पाइडर या जुपिटर नोटबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये नाम मैं सारे मैसेज में भेज देता हूँ, लेकिन मेरा इंटर काम नहीं कर रहा, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भेज देता हूँ। कल इंशाल्लाह मेरा कीबोर्ड सही हो जाएगा। जब से बात मुझे टाइम ही नहीं मिला, बीच में मैं ऑपरेशन उस टाइम से। हाँ हाँ, अल्लाह ताला ने फ्री नहीं छोड़ा। ओह। वो ऑपरेशन वाले मसले में फंस गया, फिर इधर उधर काम वाम, फिर और बच्चे आ गए, बच्चे ही बच्चे हो गए, नहीं समझे। जी। फिर बात को जरा मैंने हम्म। उसको, आपकी वजह से उसको फंसी को स्लो रखा था, वो जरा फैल गया। 3 ईयर सर्च करने के बाद अकड़ रहा कि सर ने और काम नहीं दिया तो फैल रहा था। अब आप इस वीक आ गए हैं तो उसको P3 की भी खुराक मिल जाएगी, नहीं समझे मेरी बात। अभी तो वो एंजॉय कर रहा था ना जरा, समझ रहे हैं। उसको लीनियर सर्च तक करवा दिया मैंने, और पूरा कोर्स करवा दिया, और एक सही सर्टिफिकेशन सही भी करवा दी पाइथन की इनिशियल, और इंटरमीडिएट अभी नहीं सही। हुआ है, उसमें उसको ऐड करना था। तो वो आपके साथ ही ऐड हो जाएगा उसमें। दानियाल, मैं आपको भी कोर्स ठीक दूंगा, है। वो भी आप कर लेंगे, सेल्फ स्टडी वाला, वो आपको 1 वीक में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ओके सर। आप जरा देख लें, मैं एक आपको बुक दे रहा हूँ जो कि प्री डिफाइन है, और W3 स्कूल पे वो इनिशियल बुक आप फॉलो करेंगे। ये कहलाता है आईडीएलई। यहाँ पर आप आ जाए, जब आपने डाउनलोड कर लिया तो इस तरह इसका कंसोल आता है। अब कंसोल में क्या होता है, मैं लिखता हूँ C =20। ठीक है जी, मैं इस पर डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, अगर मुझे सिंगल लाइन देना है, ये प्रिंट अदनान भी कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो यहाँ मैंने लिया। अब मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अपना ज़रा खोल लूँ, क्योंकि मेरा कीबोर्ड का इंटर खराब हुआ हुआ है। तो मैं कीबोर्ड नीचे रख लेता हूँ अपना जाके। तो यहाँ मैंने दबा दिया इंटर। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसमें प्रिंट, प्रिंट में स्मॉल लिखता हूँ, प्रिंट सी। तो कंप्यूटर क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, इबादत और दानियाल? 20। अच्छा, प्रिंट सी 20। का, तो सी मैंने स्मॉल लिख दिया, क्या लिख दिया है? अगर मैंने स्मॉल। वेरिएबल कैपिटल डिक्लेयर किया तो मुझे क्या देना है, कैपिटल। वरना इसमें ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, C+ की तरह आपने सारी कोडिंग स्मॉल में लिखनी होती है अल्फाबेट में। वेरिएबल वगैरह आप कैपिटल में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कैपिटल C दिया, आपको एरर नहीं आएगा जब इसने कहा कि नॉट डिफाइन है। तो ये देखें 20 प्रिंट हो गया आपके पास, और प्रिंट किया आपने स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड। और आपने ऐसे, इसमें मजे की बात ये होती है कि आप सिंगल कोटेशन भी दे सकते हैं पाइथन में स्टेटमेंट के लिए। इसमें 4 डेटा टाइप नहीं होती। ये बात, 4 का नाम सुना है आप लोगों ने? यस। जी जी सर। ठीक है, तो अब चलते हैं, यहाँ पर एक कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ,
अच्छा, इसमें क्या होता है, आप कहाँ जाके करते हैं, यहाँ नहीं करते, यहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए आप फाइल में जाते हैं और कहाँ जाते हैं, न्यू में, तो ये इसका खुल जाता है। और विंडो में आके ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन में आके शो लाइन नंबर करते हैं, तो यहाँ पर लाइन नंबर क्या हो जाता है, शो हो जाता है। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, वहां से प्रोग्राम लेंगे, उसको यूजर डिफाइन करेंगे। अभी आएंगे W3 स्कूल पाइथन, क्या लिखना है आपने, W3 स्कूल पाइथन। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मेन्यू आ रहा होगा आपके पास, उसको साथ साथ आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप आ जाएं वेरिएबल्स पे, किस पे आ जाएं, पहले डेटा टाइप पे आ जाए। डेटा टाइप देख लें कौन कौन सी होती है यहाँ पे। स्ट्रिंग का देखें क्या है आपके पास, str। न्यूमेरिक का क्या क्या है, int, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस में क्या है, लिस्ट का मतलब एरे, टपल और फिर रेंज। और बूलियन डेटा टाइप का नाम क्या है, बूल। तो हमें ज्यादातर क्या यूज करने होगा, str, int, फ्लोट, लिस्ट और बोल का हमारा ज्यादा इस्तेमाल है कोर्स के अंदर। बोल का मतलब समझते हैं दानियाल, नहीं। बुलियन, ट्रू और फॉल्स। ओ, यहाँ इसको क्या कहते हैं प्रोग्राम कोड के अंदर, बोल। गुड। ठीक है, ये बात। आईएनटी का मतलब क्या है, इंटीजर। इंटीजर। एसटीआर का मतलब क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। और फ्लोट का मतलब क्या है, रियल, पॉइंट में। आइए एग्जांपल्स पे चलते हैं। ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, क्रिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है जी, यहाँ एग्जांपल देखें, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और वाई की वैल्यू कितनी है, जॉन। प्रिंट एक्स और वाई कर दो। इसका अपना कंसोल दिया हुआ है प्री डिफाइंड पे, तो देखें आउटपुट में क्या आ रहा है, आईडी के अंदर इसके आउटपुट में क्या आ रहा है आपके पास, 5 और जॉन। 5 एंड जॉन। 5 और जॉन आपके पास आउटपुट में आ रहा है, ये रहा। ठीक है जी, अब इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं दानियाल। अब ए मेरे पास चल नहीं रहा दानियाल कुछ और लिखते, बाद में भी ये आएगा, अदनान में भी ये आएगा। एक्स वाई जी कर देते, जेड भी नहीं चलना, एक्स वाई सी कर देते, इसको आउटपुट करते हैं, तो आपकी वैल्यू चेंज होगी। अगर मुझे एक और नया वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो डायरेक्टली इसमें डिम नहीं लिखते वीवी की तरह, डायरेक्ट बस वेरिएबल का नाम देते हैं। तो एक नया वेरिएबल मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ जेड, और जेड को जो है मैं एक वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ फ्लोट। ठीक है, अब जेड तो चल ही रहा, तो मैं सी ले लेता हूँ, सी इक्वल टू 25.3। अब ये डेटा टाइप इस वजह से डिफाइन नहीं कर रहा है क्योंकि ये प्री डिफाइन है। ये क्या है, पहले से वैल्यू क्या है इसके अंदर हुई हुई है, डिफाइन। डिफाइन हुई हुई है। तो अब ये तीसरी वैल्यू जब ये रन करेगा तो ये तीसरी प्रिंट करेगा, आगे चल के डेटा टाइप देगा इसके साथ एग्जाम्पल के अंदर। इसमें पूरा कोर्स दिया हुआ है जो आपको पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस करवाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड पर लेके, और वो आपने कंप्लीट पूरी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है जी, इसके बाद असाइन मल्टीपल वैल्यूज आ जाएगा, फिर आउटपुट वेरिएबल आ जाएगा, फिर ग्लोबल वेरिएबल्स आ जाएगा। ये देखें एक्स इक्वल टू 4 आ गया, फिर सैली आ गया। ठीक है जी, एक्स के अंदर दो वैल्यू आ रही हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, तो सिर्फ इसने पहली वाली वैल्यू नहीं ली है, सेकंड वाली वैल्यू ली है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज। इसको अगर मैंने नहीं चलाना है, इसको मैं हैश कर दूंगा, तो ये इसको कमेंट के तौर पे रीड करेगा, किसके तौर पे रीड करेगा, कमेंट के तौर पे, या अदरवाइज एरर दे देगा। 4 आ गया, क्या आ गया, अगर मैं हैश हटा देता हूँ तो अब क्या देगा ये, पहले एक्स के अंदर 4 थी, अब सैली आ गई। हैश का मतलब क्या होता है, कमेंट्स। क्या होता है, कमेंट। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, नीचे आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ये देखें, x इक्वल टू int str स्ट्रिंग, और ये क्या दे रहा है, फ्लोट। इसको रन करते हैं, तो यहाँ देखें फ्लोट वाले में वैल्यू के आगे खुद ब खुद क्या लग गया,
फ्लोट का मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, INT का मतलब ये वाली वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोटेशन डी, तो क्या ये बात कंप्यूटर एरर देगा? हम्म, जी दानियाल, एरर देगा? एरर देगा क्योंकि रियल वैल्यू हुई ना, मतलब फ्लोट। हाँ, हाँ देगा। हमने क्या लिख दिया है? केस में लिख दिया ना आपने, अच्छा, इसको देना चाहिए एरर। स्ट्रिंग लिख दिया। इसने क्या दे दिया? लाइन नंबर 3 पे क्या है? एरर, कुड नॉट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू फ्लोट, बता रहा है वैल्यू एरर। एरर। जी सही है। कंपाइलर इज गिविंग जी वैल्यू एरर। अस्सलाम वालेकुम फसी, कैसे बेटा, ठीक है? फसी, वो वाली जो क्लास होगी वो हम इबाद के साथ ले लेंगे, जो मैंने आपको बोला ना रहने का। अभी तो मैं आज आपको लीनियर सर्च के दे दूंगा क्वेश्चन, मेंटीज और एक्सपेरिमेंट वाली इबाद के साथ ले लीजिएगा। रात में फ्री हैं आप? अच्छा, अब यहाँ पर दो दे रहा है, एक इसमें 4 की तरह ले रहा है, तो इसने प्रिंट कितनी दफा किया है? 2 ही मरतबा किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगल कोटेशन में लो या फिर आप डबल कोटेशन के अंदर लो। गेटिंग माई पॉइंट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप। अच्छा जी, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव के अंदर क्या है आपके पास? A4 है, फिर A कैपिटल है, तो ये ओवरराइड नहीं हो सकता क्योंकि ये एक अलग वैल्यू है। कैपिटल A और स्मॉल a क्या है? एक अलग वैल्यू है। तो वेरिएबल को आप केस सेंसिटिव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम, वेरिएबल नेम्स। तो इसमें वेरिएबल नेम इस तरीके से लिए हैं और फिर उसमें अलग अलग नाम दिए हैं, फिर इस तरीके से लिए हैं। तो ये कंप्लीट पूरी आपकी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? आउटपुट वेरिएबल्स, तो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर हमें यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाना है, एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। डेटा टाइप भी हो गया हमारा, स्ट्रिंग वगैरह हो जाएगा। इसके अंदर कोर्स के अंदर फिर हम आ जाएंगे लूप्स के अंदर, आइट्रेशंस। इसमें दिया हुआ है फाइल हैंडलिंग भी दिया हुआ है, आइट्रेशन भी दिया हुआ है। और इसके अंदर एक जगह पर देखें इफ सिलेक्शन दिया हुआ है, ये बात, और दानियाल वाइल लूप और फॉर लूप और फंक्शंस। ये आपको मेन टॉपिक पर रिव्यू करना है, ठीक है? अब मुझे अपडेट करना है, राइट? अब हम आईडीएलई पे आते हैं और यूजर डिफाइन एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम यूजर डिफाइन कैसे बनाएंगे प्रोग्राम? एक वेरिएबल डी है, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया, हम उसके आगे लिख रहे हैं INT, इंटीजर है, और हम कह रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर, डबल कोटेशन। अच्छा, इसमें हमने एक मिस्टेक की, हमने इनपुट नहीं लगाया। तो इनपुट के लिए क्या करेंगे? हम दोबारा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे इनपुट, और फिर इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे? हम क्लोज कर देंगे। तो इससे एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल ऐसे बनता है कि डी आपके पास आया और इस पे आपने इस तरह से एक वेरिएबल डी इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। अब हम सम वाला जैसे करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो हम इस कीबोर्ड को नीचे करते हैं। अब हमने इंटर दबाया, हम नीचे आ गए। अगली लाइन में हमने यहाँ दिया ई, ई इक्वल टू, या हम इसको num1 num2 भी कर सकते हैं ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में। अच्छा, इसको पूरा कॉपी कर लें। पाइथन में डेटा टाइप, इनपुट और स्टेटमेंट के बाद एक ही लाइन में आ जाती है। सूडो कोड में आपको अलग अलग करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। यहाँ आपने लिख दिया सेकंड। दानियार, कुछ याद आ रहा है? आपने कोर्स किया हुआ था पाइथन का, जी सर, यादाश्त में कुछ फर्क पड़ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, आधा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये बात, वो लॉजिक गेट्स वाले मुझे भेज देना, एक टीचर को पढ़ाना है वो फ्लिप फ्लॉप उसमें से ना, वो मार्किंग स्कीम के साथ मुझे भेज देना। उनको फ्लिप फ्लॉप नहीं आ रहा था, SR, ठीक है? P3 की जो तुम्हारे बुक पड़ी हुई है ना, मुझे स्कैन करके कैम स्कैनर पे भेज देना शाम में। अच्छा।
यहाँ से 8 बजे तक भेज देना। ये तुमने पूरा कोर्स करना है चलो मैं स्कूल भेज और अपने कोड बनाने, और उसके सही स्क्रीनशॉट मुझे देना है ये बात फ्राइडे तक, ठीक है? यानी वाइल लूप भी सही देख है लोगे तुम, फॉर भी देख लोगे, एग्जांपल तुम्हें समझ में आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी सूडो ठीक कोड है आता सर है। वाइल की भी देख हम्म लोगे, जितनी एग्जांपल थी उसमें अपनी उतनी ही एग्जांपल बना के सही अपना कोड बनाओगे आइडियली में या स्पाइडर में। मैंने दूसरा दिखाया ना स्पाइडर आपको कितना अच्छा सही है, स्पाइडर कितना ग्राफिकल है और कैसे एरर सिखा रहा है स्पाइडर। सही और मैंने ये बताया कौन कौन से फेमस है, वो मैंने जी जी आपको जी मैसेज बॉक्स में भी डाल दिया है जी कि जी जी 3 KGS में यूज होते हाँ हैं, हाँ स्पाइडर और जुपिटर नोटबुक। तो आप स्पाइडर यूज कर लें या जुपिटर, सही वरना पाई चार्म कर लें, ठीक है? सही वो आपके लिए ग्राफिकल हो जाएगा स्पाइडर जो। तो सी ठीक है सर डी प्लस, उसमें भी कंसोल इसी तरह आएगा, कोड इसी तरह लिखा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और प्रिंट, अच्छा ये जो जी मैंने डी और ई लिखा ना, ये मैं एफ का वेरिएबल क्रिएट बगैर प्रिंट में भी यूज कर सकता हूँ, डी प्लस ई, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? कोड को मैं और शॉर्ट भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं प्रिंट में जाके लिखूंगा डी प्लस ई, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और मुझे आउटपुट देगा। पहले ऐसे रन कर लेते हैं, इसको रन करते वक्त फाइल को सेव करना जरूरी होता है। तो यू वांट टू सेव, इसका रूल है एक दफा आप सेव जरूर करें। तो यहाँ पर आप फाइल का नाम दे दें फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसमें मेरा ए नहीं चल रहा, सम। ये सेव हो गया आपका, अब ये रन होगा, शेल आएगा, इसको शेल कहते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर आपने दे दिया 23, उसके बाद आपने दबाया इंटर, सेकंड नंबर दे दिया 33, इनका सम क्या आ गया 56। इसके आगे स्टेटमेंट जोड़नी है तो क्या करूंगा ये बाद में, पाइथन में तो आ जाती है स्टेटमेंट। सम लिख के डबल कोटेशन, इसमें कंकरीटेशन कॉमा लगाते हैं बस खाली सूडो कोड की तरह, सेपरेट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अच्छा सही है इसको आप रन कर दें, जी जब आप इसको रन करेंगे दोबारा शेल आएगा, आउटपुट शेल जो हमने आपको पहले यूज करके दिखाया था। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 44 और 33, सम कितना आ गया 77। 77 सही है ठीक है जी। और इसका जो दूसरा तरीका मैं बोल रहा था कि हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अगर एक्स्ट्रा लाइन सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे डी प्लस सी, और एफ वाली लाइन को क्या कर देते हैं, अब इसको रन करके देते हैं। ठीक है, रन हो गया, कोई एरर नहीं है। वरना कंपाइलर क्या देता, कंपाइलर क्या देता ये बात, एरर। एरर दे रहा हाँ, अब तुम जितने इफ लिखते थे ना पाइथन में, तुम 6 इफ वाले करोगे ना तो पूरी, जैसे तुम्हारा सॉर्टिंग वाला एल्गोरिथम लिखते थे ना इफ से, वो एक ही लाइन में आ जाएगा इफ के अंदर। दानियाल समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा जी, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी ये करने के बाद। अब ये इसमें कंपेयर के साइन है, ये देख लीजिएगा, डबल इक्वल आता है, नॉट इक्वल आता है। कंपेयर जब इफ के साथ करते हैं कितनी दफा इक्वल डालते हैं, 2 मरतबा। और नॉट इक्वल की जगह पर वो ये वाला साइन आता है, एक्सप्रेशन वाला। सो इफ ए इज ग्रेटर बी, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन नहीं लगता, दो नुक्ते आते हैं, प्रिंट बी इज ग्रेटर। इसको हम यूजर डिफाइन यहाँ बना नहीं सकते, तो हम इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं और अपने पास इधर ले जाते हैं। इसको पूरा बना देते हैं हैश, अल्टर दबा के 3 दबा दें ताकि ये रीड ना करे। और जो नया प्रोग्राम हम लेके आए इफ वाला, उसको हम यूज कर सकें। मैं ये अपना कीबोर्ड नीचे कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, हो गया control। अच्छा ये आ गया। अब इसको यूजर डिफाइन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, INT, वो पूरा कॉपी कर लेता हूँ।
जी ऊपर वाला ही होगा इनपुट के लिखने साथ। लिखने की क्या जरूरत? स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। नहीं, बिल्कुल सर। यही काम तुम उसमें करोगे जब स्टैक वाले क्वेश्चन करोगे ना। फंसी, स्टैक वाले भी बहुत इजी हैं। ए, अब ए तो मेरे पास लिखता ही नहीं है, चलो उसको यही कंडीशन कंट्रोल जेड भी नहीं करने दे रहा। अच्छा मैं ए यहाँ से लिख देता हूँ, चलो बी कर दें, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी ग्रेटर देन ए तो बी ग्रेटर है, और अगर ए बड़ा है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे तुम इसी चीज में? एल्स। क्या लगा दोगे? एल्स। और इसके आगे क्या दे दोगे? दो नुक्ते करीब में। और आप क्या दबाओगे? इंटर, और प्रिंट की कमांड दे दोगे। कौन सी कमांड दे दोगे? प्रिंट। ये पूरा कॉपी कर लो और इसको उलट करके लिख दो कि ए इज ग्रेटर देन बी। ये तो भाई ये आ गया, ए इज ग्रेटर देन। और कंप्यूटर रन करेगा, दोनों वैल्यू रहेगा, और सिलेक्शन लेने के बाद बताएगा कौन सा बड़ा है। सर कुछ याद आ रहा है ये आपको पेपर नंबर सूडो कोड वाले में से, दानियल भाई? जी सर। पहला नंबर 44, दूसरा नंबर 33। तो क्या आएगा? क्या बड़ा है? ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये बात समझ में आया? अब ये चीज तुम एक ही लाइन में लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? आगे जाके दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये और एग्जांपल आ रही है। ये एलिफ, एल सिफ की जगह पे क्या लिखते हो तुम? क्या सेंटेक्स है? अलिफ। पेन भी लिखने की जरूरत नहीं। एलएफ। एलिफ। एल सिफ की जगह लिखते हो एलिफ। एल्स ऐसे लिखते हो। आगे जाके ये और एग्जांपल तुम सारे करोगे। ये देखो एक ही लाइन में आ गया, दो नुक्तों के बाद प्रिंट एक ही लाइन में लिख दिया। पहले हम नीचे लिख रहे थे ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? लाइन को सेव करके इस प्रिंट को उठा के कंट्रोल एक्स, और कहाँ लिख सकते हैं? भाईजान के बराबर में। लाइन सेव हो गई है भाई, बराबर में लिया है इसको। यहाँ पर भी इसने यही किया, अब और करते जाएंगे ऐसे। ये देखो दूसरा वाला इफ जो है वो उसके नीचे आ गया। तो ये कर लीजिएगा, टाइम एंड हो रहा है, हो जाएगा ये पूरा कोर्स कर लीजिएगा। वाइल लूप के साथ और फंक्शन के साथ आपने करना है, और कोड शेयर करना है मुझसे। दानियाल, सर क्या क्या करना है सर? आइडियली इंस्टॉल करना है, और W3 स्कूल जी। से ये सारे काम करने हैं, वाइल लूप, फॉर लूप वाला और वेरिएबल वाला। ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। डेटा टाइप की प्रैक्टिस करनी है, लूपिंग, वाइल लूप, फॉर लूप और फंक्शन। इसके कोड बनाने और ग्रुप पे शेयर करने हैं। ठीक है, 1 घंटे में सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ये बात। जी सर शुरू करता हूँ देखो। ये दानियाल मुश्किल लग रहा है? नहीं सर, वो लाइट चली गई थी, आप रिपीट कर दो जरा। मैं कह रहा हूँ ये इफ देन एल्स वाइल और फॉर लूप